नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। और जो भैया दीदी हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है, तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलती हूँ, आज मैं आप सभी को काजल बना के दिखाऊंगी घर में किस तरीके से काजल बनाते हैं। मेरी एक बहन है जिन्होंने मेरे पहले वाले मतलब फर्स्ट वाले चैनल पे बोला है, दीदी घर में काजल बना के दिखाइए, हमें दिवाली पे बनाना है। तो दिवाली पे ही बनाया जाता है काजल। हम लोगों के यहाँ जो बड़े बुजुर्ग है कहे जाते हैं, कहते हैं कि दिवाली के दिन काजल बनाना चाहिए और लगाना भी चाहिए, तो ये अच्छा माना जाता है। तो बस मैं आप सभी को बना के दिखाऊंगी कि घर में मैं किस तरीके से बनाती हूँ। और जो पुराने ज़माने से जो हमारी मम्मी लोग जैसे बनाती थी वैसे ही मैं बनाऊंगी, आप सभी को बना करके दिखाऊंगी। तो आइए चलते हैं। तो देखिए, इधर हमने बाती बना ली है। इस तरीके की प्लेट में सरसों का तेल मैंने लिया हुआ है और जो मैंने बाती बनाई है ना, इसके अंदर मैंने डाली है जवाइन। बाती को मोटी बनानी है, लंबी बनानी है। इसके अंदर मैंने डाल दी है जवाइन और पिसी हुई हल्दी। जो गांठ वाली लंबी हल्दी होती है ना, उसको भी आप लगा सकते हैं, लेकिन वो मेरे पास नहीं थी। तो मैंने पिसी हुई हल्दी बाती को मोटी बना के इसके अंदर भर के फिर से मतलब बाती जैसे बना के तेल के अंदर डुबो दिया, तो सारी चीज़ें मतलब नहीं दिख रही हैं। अब हमें क्या करना है, बाती को मैंने जला दिया है। चारों तरफ मैंने देखिए खपड़ा लिया हुआ है, ईंट या कुछ भी आप ले सकते हैं, पत्थर वगैरह। तो चारों तरफ ना इस तरीके से सेट करना है। सेट इसलिए करना है कि यहाँ पे हमको रखनी है थाली जिसमें हम काजल को बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से मैं सेट कर रही हूँ। तो अभी ठीक तरीके से सेट नहीं हुआ क्योंकि हमारा जो धुआं है ना बाती का, वो बाहर निकल रहा है। जो बाती का धुआं है वो बाहर नहीं निकलना चाहिए, थाली के अंदर ही रहना चाहिए। तो अच्छे से काजल पड़ेगा हमारा, मोटा सा काजल बनेगा। तो अभी शाम का समय है, मैं इसे छोड़ देती हूँ ऐसे ही बना करके। तो 1 डेढ़ घंटे में अ, खूब अच्छा सा मोटा सा काजल हमारा बन जाएगा। तो मैं आप सभी को दिखाती हूँ। तो ये देखिए बत्ती को मैंने बुता दी है और अभी इस तरीके से चारों ओर हल्का हल्का सा उजाला है। तो इसको मैं छोड़ दूंगी रात भर ऐसे ही, जब तक इसमें तेल रहेगा तब तक इसमें काजल अच्छे से पड़ जाएगा। तो देखिए दिया ना और तेज़ी से जलने लग गया है और बहुत अच्छे से चारों ओर इसमें काजल पड़ रहा है। इसका जो धुआं है ना वो बाहर नहीं निकलना चाहिए। इस तरीके से थाली को हमें रखना है, धुएं से ही काजल बनता है। तो धुआं बाहर नहीं निकलना चाहिए। थाली को इस तरीके से हमें सेट करके रखना है। अब थाली हमारी जलने लग गई होगी, तो क्या करना है कि थाली को आपको नहीं छूना है। अगर आपके पास जो मिट्टी का कटोरा होता है ना, मिट्टी का कटोरा, उसमें बनाएंगी तो बहुत अच्छी बात है। अभी इस समय बहुत जगहों पे मिल पाता है, बहुत जगह पे नहीं मिल पाता, तो मैं इसी थाली में बनाती हूँ। और ये काजल बनाने के लिए मैंने इस थाली को अलग रखा हुआ है। जब भी मुझे काजल बनाना होता है मैं इसी थाली में बनाती हूँ। बाबू जब छोटा था तो मैं इसमें डेली काजल सूखा वाला बनाया करती थी और बाबू को लगाया करती थी। तो देखिए काजल हमारा मोटा सा हो चुका है। एक मोटे कागज से इस तरीके से निकाल लेना है और इसे निकाल करके एक पन्नी या फिर एक कागज में अच्छी तरीके से रखना है, क्योंकि ये हल्का है, उड़ जाता है। और इधर देखिए मैं क्या कर रही हूँ, ये मैंने ली है एक कटोरी और कटोरी में मैं डालूंगी सरसों का तेल। इसे ले चलूंगी गैस पे पकने के लिए। जब तक ये अच्छी तरीके से पक नहीं जाएगा तब तक मैं इसे गैस पे ही रहने दूंगी। तो देखिए गैस पे हमने रख दिया है, हल्का हल्का सा धुआं भी इससे निकलने लगा है। अब देखिए हमने तेल को अच्छी तरीके से पका लिया है। थोड़ा सा ही तेल मैंने लिया है, 1 से 1.5 चम्मच ही मैंने तेल लिया है। जब तक तेल का कलर ना चेंज हो जाए ना, तब तक आपको समझना है कि ये नहीं हुआ है। नहीं तो फिर अगर तेल अच्छे से पका नहीं होगा तो आँखों में हम काजल को लगाएंगे तो लगेगा। इससे मैं काजल ही बनाऊंगी। और ये मैं ली हूँ हाथ में पिल्सलीन है, आँख में लगाने के लिए। जब बच्चों की आँख उड़ जाती है ना, आँख फूल आती है, आँख लाल हो जाती है, तो हम इसे दुकान से मंगवा के बच्चों के आँखों में लगाते हैं। जो गाँव के लोग होंगे
उनको पता है, या फिर आप किसी मेडिकल स्टोर से भी ले सकते हैं। हमारे यहाँ जो पास की दुकान है वहाँ से मैंने इसे मंगाए हैं। 4 रुपये का 4 मिला हुआ है। तो आप गाँव से हैं तो आपको पता होगा और आपके यहाँ मिल भी जाएगा। नहीं पता है तो आप डॉक्टर के यहाँ से इस तरीके की मांग सकते हैं। इसका नाम मुझे नहीं याद है, लेकिन हाँ दिखा करके आप इसका स्क्रीनशॉट लेके स्टोर से मंगवा सकती हैं। अब देखिए इन सबको मैं निकाल करके एक प्लेट में रख लूँगी पहले। और ये मैंने ली है 2 लकड़ी, काजल बनाने के लिए छोटा सा प्लेट, और काजल बन रखने के लिए मैंने 2 डिबिया ली हुई है। तो चारों पिल्सलीन को निकाल करके मैंने रख लिया है प्लेट में। और जो सूखा काजल मैंने पन्नी के अंदर भरा हुआ था वो वाला सूखा काजल मैं निकाल के कटोरी में डाल लूँगी, क्योंकि इसी में मैं बनाऊँगी काजल को। तो देखिए कटोरी में मैंने सूखा वाला काजल डाल दिया है। अब जो पिल्सलीन मैंने 4 निकाल के रखी है ना, सबको इसी में मैं डाल लूँगी। सबको मैंने इसमें डाल लिया है। लकड़ी की हेल्प से मिलाऊंगी। अगर लकड़ी की हेल्प से आपसे नहीं हो पा रहा है तो आप अपने फिंगर की मदद से, मतलब उंगलियों की मदद से मिला सकते हैं। तो देखिए मैंने उंगलियों की मदद से लकड़ी की मदद से इस तरीके से निकालने की कोशिश की है मिलाने की। तो देखती हूँ अभी मिला पाती हूँ कि नहीं। इसी तरीके से मैं घुमाती रहूँगी। और काजल ना बहुत हल्का होता है, तो हमारी सांस जब निकलती है ना तो उससे भी उड़ जाता है ये। तो थोड़ा संभाल के निकालना है, मिलाना है इसे। जो सरसों का तेल मैंने गरम करके मतलब पका के रखा था उसको अब मैंने इसमें डाल दिया है और अच्छी तरीके से मिलाने की कोशिश करती हूँ। तो मक्खियाँ हमारे यहाँ बहुत सारी हैं, मक्खियाँ जाने का नाम नहीं लेती है, तो प्लीज़ आप लोग इसको इग्नोर कीजिएगा। तो मैं लकड़ी की मदद से मिलाने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन सबसे पहले अब जो मैंने काजल के लिए जो डिब्बी ली है ना उसको निकालूंगी। तो देखिए ये मेरा पहले का बना हुआ काजल है, लगभग 1 साल का हो गया होगा। तो 1 साल तक आप इस काजल को बना के रख सकती हैं। और ये मेरा लगभग 1 साल का हो गया है, लेकिन काजल ढेर सारा था तो मैंने सोचा इसको निकाल के ये वाली डिब्बिया में रख देती हूँ। 2-4 महीने अभी ये और चलेगा, तो मैंने इस छोटी सी डिब्बी में रख दी है। ये मैं बड़ी डिब्बी काजल के लिए ली हूँ। पहला वाला है मेरा, वो दूसरा वाला है। बड़ी डिब्बी काजल का मैं इसलिए लेती हूँ क्योंकि मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, काजल की छोटी डिब्बी होती है तो फेंक देती हैं, तो फिर ढूंढने से नहीं मिलता है। और ये बड़ी डिब्बी है तो ये कहीं भी रहती है ना, तो ढूंढने से कम मिल तो जाता है इसलिए। तो देखिए अब मैं हाथों की मदद से इस तरीके से काजल को मिला रही हूँ। वैसे तो मैं काजल को डिब्बी में डायरेक्ट मिलाती, लेकिन आप सभी को दिखाना था इसलिए मैंने प्लेट में मिलाया है, क्योंकि मेरी डिब्बी बड़ी है ना। अगर आपकी डिब्बी बड़ी हो तो डायरेक्ट आप डिब्बी में ही मिलाइएगा, प्लेट में नहीं मिलाइएगा, क्योंकि काजल ना फिर प्लेट में बहुत सारे रह जाते हैं। कितना भी हम निकालें लेकिन बहुत सारे रह जाते हैं। और काजल को बनाने में बहुत सारी मेहनत लगती है। मेहनत के अलावा हमारे हाथों में ये बहुत लगता है। और काजल ऐसी चीज़ है ना, हम घर में बनाते तो फिर इसे रोज़ रोज़ नहीं बनाते हैं, इसीलिए। तो देखिए मैंने मिला करके हाथों से इसे थोड़ा सा ना गीला रखना है। जिस तरीके से मैंने बनाया आप देख लीजिए कि मैंने इसकी कंसिस्टेंसी किस तरीके से बनाई है। अभी ठंडी का दिन आ रहा है ना, तो उसी हिसाब से बनाया है कि तेल को ना ज़्यादा डाला है ना कम। ठंडी के दिन में जम जाते हैं ना कोई भी चीज़ होते हैं तो हाथों में जल्दी से नहीं आते हैं, इसीलिए। तो देखिए मैंने डिब्बी में इस तरीके से हाथों से चिपका दी है डाल करके कि गिरने का नाम ही नहीं ले रही है। और इसी तरीके से आप भी काजल को बनाइएगा। हाँ बताइएगा कि आगे मैं आप सभी के लिए कैसी वीडियो लेकर आ सकती हूँ। तो आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अब मैं अपने हाथ को साबुन से धो लेती हूँ। कुछ लोग इसे देसी घी में बनाते हैं, मेरी मम्मी इसे देसी घी में बनाती है, लेकिन मैंने इसे सरसों के तेल में बनाया हुआ है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।